तो फ्रेंड्स, डीलॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने। जो हम लोग आईपीसी की सीरीज कर रहे हैं, अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ के चलेंगे हम चैप्टर 12 की तरफ। लेकिन चैप्टर 12 की तरफ बढ़ने से उससे पहले हम देखेंगे कि हमने अब तक क्या क्या किया है। हमने जो लास्ट चैप्टर किया था, वो लास्ट चैप्टर किया था 11 चैप्टर। 11 चैप्टर करा था हमने किसके संबंध में था? वो मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के संबंध में। जब हमने इस लेक्चर को किया था तो हमने क्या किया था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया था? क्योंकि इसमें सेक्शंस क्या हो रहे थे, ज्यादा हो रहे थे। तो हमने इसको दो पार्ट्स में कवर कर लिया था। 191 से लेके 212 तक करा था पहले। फिर उसके बाद 213 से लेके 2298 तक करके इस चैप्टर को कवर किया था, जो कि था हमारा चैप्टर 11। ठीक है, आज हम बात करेंगे चैप्टर 12 के बारे में, जो कि है सिक्कों, सरकारी स्टैंपों से संबंधित अपराधों के विषय में। किसके संबंध में है? कॉइन के विषय में है और गवर्नमेंट स्टाम्प के संबंध में है। तो ये जो सेक्शंस कवर कर रहा है, ये कर रहा है 230 से लेके 263 क तक। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेक्शन 230 की। सेक्शन 230 हमको बोल रहा है सिक्के की परिभाषा, कि आखिर ये सिक्का होता क्या है। सिक्का वो होता है जो धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित धातु होती है। क्या मतलब निकला इस बात से? इस बात से ये मतलब निकला कि भाई क्या होता है, किसी राज्य द्वारा या कोई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शक्ति होती है, ठीक है, उसके द्वारा जो धातु प्रचलित की जाती है, जो धातु चलाई जाती है, उसको सिक्का कहा जाता है। और उसको किसके रूप में उपयोग करते हैं? धन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो अब ये क्या, आईपीसी हमारा पुराना था, 1860 का एक्ट था। तो क्या होता था, इसमें कहा जाता था कि जो कोड़ियां होती थी, अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े होते थे, जो पदक होते थे, उनको इन लोगों ने सिक्के नहीं माना था। और जिसको सिक्के का नाम दिया गया था, वो था हमारा फर्रुखाबाद का रुपया, जिसे भारतीय सिक्का कहा गया है। और इस सिक्के का नाम था कंपनी रुपया, ये बताया इन्होंने। ठीक है, अब ये बताता है भारतीय सिक्का आखिर क्या होता है। भारतीय सिक्का ऐसा होता है, ऐसी धातु होती है जो धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए, मतलब जिसको हम क्या करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे हम कोई वस्तु खरीदने गए, ठीक है, तो वस्तु खरीदने गए तो हमने वहां पे जो नोट वगैरह दिए, जो सिक्के वगैरह दिए, तो वो किसके द्वारा जारी किए हुए होने चाहिए? भारत सरकार के द्वारा जारी किए हुए होने चाहिए, स्टाम्पित होने चाहिए और प्रचलित होने चाहिए। प्रचलित का मतलब कि वो जो सिक्के होते हैं, वो जिस समय हम उसको उपयोग में ले रहे हैं, उस समय वो सिक्के चलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई भारत सरकार ने वो सिक्के बंद कर दिए और वो जो सिक्के बंद कर दिए उनका हम उपयोग कर रहे हैं ट्रांजेक्शन करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के चलेंगे हम 231 की तरफ। जो हमारा 230 था, उसने हमको एक जनरल बात बताई थी। अब जो आगे धाराएं आएंगी, जो सेक्शंस आएंगे, वो हमको ये बताएंगे कि भाई कौन कौन सी धाराएं हैं और कौन कौन सी धाराओं में कौन कौन से अपराध दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो 231 हमको बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सिक्के का कूटकरण करेगा, सिक्के का अगर कूटकरण करेगा, जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा, यह जानते हुए करेगा कि सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया किसी भाग को करेगा, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो कि जिसकी अवधि कितनी होगी, 7 वर्ष तक की होगी, कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कूटकरण शब्द को हमने कहाँ पढ़ा है? कूटकरण शब्द को हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 था हमारा, चैप्टर 2 में सेक्शन 28 हमको कूटकरण के बारे में बताता है। सिक्के को हमने कहाँ देखा था? सिक्का अभी हम देख के आए 230 के अंतर्गत। ठीक है, तो जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा, उसको 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। परंतु यही काम, यानी कि कूटकरण का काम अगर भारतीय सिक्के के संबंध में किया जाएगा, तो आजीवन कारावास का, एलआई का कारावास मतलब होगा, लाइफ इम्प्रिजमेंट का कारावास होगा, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो हमको 231 और 232 को एक साथ पढ़ना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है 233 कि सिक्के के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या बेचना, इस तरीके का काम किया जाता है, तो 3 वर्ष तक का कारावास जो कठिन या सादा हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यही काम अगर भारतीय सिक्के के संबंध में किया जाता है, उपकरण वगैरह बनाने का, तो उसको 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कारावास कैसा होगा? कठिन और सादा दोनों तरीके का हो सकता है। तो 233 और 234 ये हमको साथ में पढ़ने चाहिए। ठीक है,
अब क्या बोल रहा है 235 कि भाई सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना, मतलब उसको अपने पास में रखता है, तो क्या होगा 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर ऐसा सिक्का अगर भारतीय सिक्का होगा तो उसको 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं 236 की। क्या बोल रहा है कि भारत से बाहर के जो सिक्के हैं उनका कूटकरण करने का अगर भारत में दुष्प्रेरण किया जाता है, अबैटमेंट किया जाता है, तो उसको कैसे दंडित किया जाएगा वो बता रखा है। अब क्या दुष्प्रेरण हम पहले से पढ़ चुके हैं? क्या हमने दुष्प्रेरण का चैप्टर पढ़ा था? हमने पढ़ा था चैप्टर 5। चैप्टर 5 पढ़ा था हमने। कहां से कहां तक था? 107 से लेके 120 बी तक, 120 तक, सॉरी 120 तक था, जो हमको अबैटमेंट के बारे में, दुष्प्रेरण के बारे में बोल रहा था। तो ये वही दुष्प्रेरण है जो चैप्टर 5 का दुष्प्रेरण है, ठीक है ना। तो अगर वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे सिक्के का कूटकरण का दुष्प्रेरण भारत में किया हो। अब आता है कूटकृत सिक्के का आयात निर्यात। अब हम बात करेंगे सेक्शन 237 के बारे में, जो बोलता है हमको कूटकृत सिक्के का आयात निर्यात। अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कूटकृत जो सिक्का होता है उसका अगर आयात निर्यात करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर यही काम अगर भारतीय सिक्के के संदर्भ में किया जाएगा तो आ जाएगा हमारा सेक्शन 238। 238 हमको बोलता है कि भारतीय सिक्के का कूटकन का आयात निर्यात करा तो आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो कि 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आता है परिधान के बारे में। क्या बोल रहा है कि सेक्शन 239 बोल रहा है कि सिक्के का परिधान किया जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने का समय ज्ञात था। मानो कोई व्यक्ति सिक्के का परिधान करता है, किसी अन्य व्यक्ति को देता है मतलब, और वो जानता है कि वो सिक्का जो है वो कूटकृत है, जब उसके पास था तब वह सिक्का कूटकृत है, ये वह व्यक्ति जानता है जो इस सिक्के का परिधान कर रहा है। तो वो दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आता है उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने का समय ज्ञात था। मतलब ये नॉर्मल सिक्के की बात कर रहा था 239, और 240 हमसे बात कर रहा है भारतीय सिक्के के बारे में। तो हमको 239 और 240 को एक साथ पढ़ना है, 237 और 238 को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं 241 की। 241 क्या बोल रहा है? 241 बोल रहा है हमको कि किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान, असली सिक्के के रूप में परिधान मतलब उसको असली सिक्के के रूप में दे दिया गया है, जिसका परिधान करने वाला यानी जो देने वाला जो व्यक्ति होता है उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था। मतलब जब उस व्यक्ति के पास कूटकृत सिक्का आया था तो वह जब व्यक्ति जानता नहीं था कि यह सिक्का कूटकृत सिक्का है। तो अगर वह जिस व्यक्ति के पास ऐसा होगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो कठिन या सादा हो सकेगा और जिसकी अवधि होगी 2 वर्ष तक की, और इतने जुर्माने से दंडनीय होगा जो कूटकृत सिक्के के मूल्य के 10 गुने तक का हो सकेगा, या दोनों में से किसी दोनों का दंडित किया जाएगा। मतलब उस कारावास से भी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 242 आ गया। 242 क्या बोल रहा है? कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय जब उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। मतलब उसमें तो वो जान रहा नहीं था कि भाई उसके पास जो सिक्का है वो कूटकृत है या नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति है वो 242 में जान रहा है कि ये जो सिक्का है वो कूटकृत है, ठीक है। तो अगर ऐसा जानता है वो और फिर भी वो रखता है उसको, तो क्या किस दंड से दंडित किया जाएगा? 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और सेम बात अगर 243 के संबंध में आती है, मतलब भारतीय सिक्के के संबंध में आती है, जिसका क्या होता है? ऐसे व्यक्ति का कब्जा हो जो उस समय जब वह कूटकृत होता था जानता था कि वह कूटकृत है जब उसके कब्जे में आया था, तो किस दंड से दंडित किया जाएगा? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इंडियन के बारे में आते हुए क्या होता है, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल पनिशमेंट तो क्या रहती है, नॉर्मल सिक्के के संबंध में रहती है, लेकिन थोड़ी सी जब पनिशमेंट बढ़ जाती है तो वो इंडियन सिक्के के संबंध में हो जाती है। आप ये मान सकते हैं अगर आपको वहां पे मतलब एग्जाम में अगर आपको दिखाई दे कि भाई ये क्या है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ दंड है, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं वहां पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम चलेंगे 244 की तरफ। क्या बोल रहा है? टकसाल में नियोजित व्यक्ति के द्वारा सिक्के का उस वचन का या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना। क्या होती है टकसाल? टकसाल वो होती है जहाँ पे सिक्के बनते हैं। तो क्या होता है, कोई व्यक्ति है जो टकसाल में नियोजित है, मतलब वो सिक्के बनाने के लिए नियोजित है। सिक्के का उस वचन का या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना, मतलब जो मिश्रण दिया गया है उससे भिन्न करता है, उसका वजन कम करता है, ठीक है।
तो अगर विधि द्वारा नियत वजन से अगर कम कर देता है या कोई अन्य मतलब मिश्रण जो है उससे ज्यादा या कम कर देता है, भिन्न का मतलब ये हो गया ज्यादा कम कर दिया, या तो कम कर देता है या ज्यादा कर देता है, तो अगर इस तरीके का काम करेगा वो व्यक्ति तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आता है 245। 245 बोल रहा है टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से ले लेना। टकसाल है जहाँ पे सिक्के बनते हैं, वहां पे सिक्के बनाने के कई उपकरण रखे हुए हैं, तो जो किसी उपकरण को विधि विरुद्ध रूप से ले लेगा, मतलब उसको लेने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति क्या कर लेता है, उस सिक्के को ले लेता है, मतलब उस उपकरण को ले लेता है सिक्का बनाने के लिए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कपट पूर्वक या बेईमानी से। ठीक है, कपट पूर्वक कहाँ पढ़ा था हमने, जब चैप्टर 2 देखा था तो हमने बेईमानी से पढ़ा था सेक्शन 24 में, और 25 में पढ़ा था हमने कपट पूर्वक। जो इस 25 साथ साथ चलते हैं, तो देखते हैं कि जो कोई कपट पूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करता है, मिश्रण को परिवर्तित करता है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर यही काम भारतीय सिक्के के संदर्भ में किया जाएगा तो क्या होगा, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो 246 और 247 हम साथ साथ पढ़ेंगे। अब बात करते हैं 248 की। 248 क्या बोल रहा है हमको कि इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ये 10 रुपए का सिक्का है, ठीक है, और ये है यहाँ पे 20 रुपए का सिक्का, तो मतलब ये हुआ कि भाई 10 रुपए के सिक्के का इस तरीके से रूप परिवर्तित कर दिया कि वो 20 रुपए के काम में आए, या फिर 20 रुपए के सिक्के का रूप इस तरीके से परिवर्तित कर दिया कि वो 10 रुपए के रूप में काम आए। तो सिक्के का रूप परिवर्तित कर दिया तो वो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और यही काम अगर भारतीय सिक्के के संदर्भ में किया गया तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 248 और 249 का। फिर आता है 250, ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया है कि उसे परिवर्तित किया गया है। अगर इस तरीके का सिक्के का परिधान किया जाता है जिसका लिए पता है कि उसे परिवर्तित किया गया है, तो जिसकी कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि होगी 5 वर्ष तक की और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कारावास कैसा होगा, कठिन या सादा कोई भी हो सकता है। अब आता है 251। 251 बोलता है भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। यहाँ पे बात हो रही थी नॉर्मल सिक्के की, और 251 बात करता है भारतीय सिक्के की। ठीक है, तो किस दंड से दंडित किया जाएगा, दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि हो सकेगी 10 वर्ष तक की और जुर्माने की। ठीक है, अब आता है 252। ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। ठीक है, किसी व्यक्ति ने ऐसे सिक्के को अपने कब्जे में ले रखा है जो जानता है कि वह परिवर्तित है। कब जानता था, जब उसके कब्जे में आया था। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसके पास कोई सिक्का है, वो जानता है कि ये परिवर्तित हो चुका है। कब जानता है, जब उसके पास वो सिक्का आ चुका है। तो किस दंड से दंडित किया जाएगा, 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब यही बात आती है 253 में भारतीय सिक्के के संबंध में, कि भाई कोई भारतीय सिक्का है, उसके कब्जे में आया है, तब वह जानता था कि उसका रूप परिवर्तित हो चुका है, तो वो किस दंड से दंडित किया जाएगा, 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आता है 254, सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। आप यहाँ पे नहीं को सर्किल कर सकते हैं कि वो जानता नहीं था कि सिक्के का उसने असली के रूप में परिधान कर दिया, लेकिन जिसने परिधान किया है वो व्यक्ति नहीं जानता था जब उसके कब्जे में वो सिक्का पहली बार आया था कि ये सिक्का परिवर्तित हो चुका है। तो वह दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि हो सकेगी 2 वर्ष तक की, और जुर्माना जो उस सिक्के की कीमत के 10 गुने तक का हो सकेगा। ठीक है, फिर आता है 255, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का। 230 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन था, 230 को आप इंपॉर्टेंट सेक्शन में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 255 बोल रहा है सरकारी स्टाम्प का कूटकरण राजस्व प्रयोजन के लिए। यहाँ पे अब स्टाम्प की बात हो गई, सिक्के के स्टाम्प, सिक्के की बात वहां पे खत्म हो चुकी है। 254 पे आते हैं, यहाँ पे सिक्का खत्म हो चुका है, यहाँ पे सिक्के को ओवर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक सिक्का चलेगा। अब आती है सरकारी स्टाम्पों की बात। सरकारी स्टाम्प का कूटकरण करेगा राजस्व के प्रयोजन के लिए, तो आजीवन कारावास और दोनों में से किसी भांति का कारावास जो कि 10 वर्ष तक का होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब पढ़ेंगे ये 3-4 सेक्शन एक साथ। कौन कौन से सेक्शन है, 256, 257,
258 और 259 क्या बोल रहा है? 256 बोल रहा है सरकारी स्टाम्प का कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री अपने कब्जे में रखना। ठीक है, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण किया जाए उसके लिए क्या करता है, जो कोई भी उपकरण होंगे या सामग्री होगी उसको अपने कब्जे में रखेगा, या उसके कूटकरण के लिए उपकरण का क्या करेगा, बेचेगा, बनाएगा या बेचेगा, या क्या करेगा, कूटकर सरकारी स्टाम्प का विक्रय करेगा 258 में, या फिर 259 के तहत सरकारी कूटकृत स्टाम्प का कब्जे में रखना इस आशय से कि असली के रूप में प्रयोग किया जा सके। कोई सरकारी कूटकृत स्टाम्प है उसको इस तरीके से अपने पास रखेगा कि वह उसको असली के रूप में प्रयोग में लिया जा सके। तो क्या होगा, इन सब का दंड एक साथ होगा, कितना होगा, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसका भी ये 7 वर्ष दंड है, इसका भी 7 वर्ष दंड है, इसका भी 7 वर्ष दंड है और इसका भी 7 वर्ष दंड है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे 260 के बारे में। किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकर जानते हुए उस असली स्टाम्प के रूप में प्रयोग में लाता है तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब 261 क्या बोलता है कि इस आशय से कि सरकार को हानिकारित हो जाए उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है कोई लेख मिटा देता है या कोई दस्तावेज है वह स्टाम्प हटाना जो उसके उपयोग में लाई जा रही है। तो कोई स्टाम्प जो है, ये मान लीजिए यहाँ पे एक स्टाम्प है, एक मिनट रुकिए, ये स्टाम्प है, इस पे कुछ चिन्ह बने हुए हैं या कुछ लिखा हुआ है। तो क्या करता है कोई व्यक्ति, इसका कोई पार्ट मिटा देता है, मान लो इस पार्ट से इसको हटा देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये सरकारी स्टाम्प है और इससे क्या होगा, अगर ये सही नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, सरकार को हानि हो जाएगी। तो फिर क्या करता है, उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से। तो ये बात हुई हमारे 261 की कि भाई क्या करेगा, स्टाम्प पे से हटा देगा, सरकारी स्टाम्प पे से कोई चीज़ हटा देगा तो कितना होगा, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं 262 की। 262 हमको बोल रहा है ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात हो कि उसका उपयोग पहले से हो चुका है। कोई सरकारी स्टाम्प है, उसका पहले से अगर उपयोग हो चुका है और फिर व्यक्ति दोबारा उसका उपयोग करता है तो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो कि कठिन या सादा हो सकेगा और जो कि 2 वर्ष तक का होगा, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब आता है 263, स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के घोतक चिन्ह को छीलकर मिटाना। तो कितना दंड होगा इसके लिए, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। फिर ये आता है इम्पोर्टेंट सेक्शन 263A, क्या बोल रहा है, बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। जो कोई बनावटी स्टाम्प को बनाएगा, चलाएगा, विक्रय करेगा, कब्जे में रखेगा या उसकी कोई डाई पट्टी उपकरण होती है उसको बनाएगा या कब्जे में रखेगा तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 200 रुपये के दंड से दंडित किया जाएगा। और फिर ऐसी उपकरण या सामग्रियों को अगर अभिग्रहित कर लिया जाएगा, यदि अभिग्रहित कर ली जाती है तो संप्रहित कर ली जाएगी। क्या मतलब निकला है इसी बात का कि भाई जो कोई बनावटी स्टाम्प को बनाएगा, चलाएगा, विक्रय करेगा, है ना, और ये जो डाई पट्टी उपकरण वगैरह होते हैं इनको बना के अपने कब्जे में रखेगा तो 200 रुपये का जुर्माना हो जाएगा। पर जो ये जो उपकरण बनाए गए हैं उन सामग्रियों को क्या करेगा, अभिग्रहित कर लिया जाएगा। मतलब जिससे भी उन्होंने ये चीज़ें करी ना उसको क्या किया जाएगा, अभिग्रहित कर लिया जाएगा और उसके बाद उनको संप्रहित कर लिया जाएगा, फोरफीचर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर 12 की और सरकारी स्टाम्पों के बारे में। सरकारी स्टाम्पों के बारे में बोला इन्होंने। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, 230 से लेके 263A तक। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी संपर्क कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो कि क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ और आगे हमारे लेक्चर इसी तरीके से देखते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।